जय गौ माता, वंदे मातरम। मित्रों, ज्योतिर्मय गौमरी संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम आज बात करेंगे श्वास रोग के बारे में। श्वास रोग के अंदर सभी रोग आ जाते हैं। सीओपीडी, अस्थमा, टीबी, एम्फाइसीमा, एम्फाइमा, साइनस, जो श्वास संबंधित सभी रोग हैं उनकी चिकित्सा असंभव सी हो गई है। ऐसा इसलिए कि एलोपैथिक में इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह का है कि आपको लाइफ टाइम, ज़िंदगी भर तक मेडिसिन का सेवन करना पड़ेगा। चाहे टीबी हो, चाहे अस्थमा हो, एक ही बात कही जाती है कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन का सेवन कीजिए, अस्थमेटिक पंप का उपयोग कीजिए। ये कोई चिकित्सा नहीं हुई। आइए समझते हैं कि पेशेंट सामान्य स्थिति से कैसे गंभीर स्थिति की ओर पहुंचता है। जब पेशेंट को प्राइमरी स्थिति में होता है, श्वास संबंधी दिक्कत होती है, तो सबसे पहले उनकी जो चिकित्सा की जाती है एलोपैथिक में, वो एंटी एलर्जिक जो टैबलेट्स होती है, मेडिसिन्स होती हैं, और उसके साथ स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। जिससे क्या होता है कि शरीर में जो कफ होता है, कफ के कारण श्वास संबंधित रोग होते हैं, और जो कफ होता है, कफ कंप्रेस हो जाता है, वो शरीर से बाहर नहीं निकलता, न शरीर से बाहर निकल पाता है, और कफ सूख जाता है। और कफ सूखने के कारण ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन भी दी जाती है जिससे उनको थोड़ा आराम हो जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, वापस श्वास संबंधी दिक्कत और गंभीर रूप से उभरती है, और उन्हीं डॉक्टरों के पास जाने के कारण चिकित्सा लेते हैं, तो उसमें वहीं स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक के साथ अस्थमेटिक पंप भी दे दिया जाता है कि आप इस पंप का उपयोग कीजिए। और वो इसकी स्थिति इस तरह से होती है कि दिन में 1-2 बार यूज करते हैं, और फिर 3 बार और 4 बार तक ही भी पहुंच जाता है। जितना ज़्यादा पंप प्रयोग करते हैं उतनी उनकी स्थिति गंभीर होती जाती है, और ज़्यादा गंभीर स्थिति पे एडमिट भी करना पड़ता है और नेबुलाइज भी किया जाता है। और आज ऐसी स्थिति हो चुकी है कि जो कफ रोग है, श्वास रोग है, श्वास रोग को ऐसा बोला जाता है कि ये मौत के साथ ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह से चिकित्सा हो रही है उस तरह से उसकी चिकित्सा संभव नहीं, और जो मरीज हैं वो अत्यंत कष्ट में होता है इसमें। तो आइए समझते हैं कि पंचगव्य में इसकी पूर्ण चिकित्सा किस तरह से संभव है, और अस्थमा क्या होता है, श्वास संबंधित जो सभी रोग हैं, जो श्वास संबंधित जो रोग हैं वो क्यों होते हैं, और श्वास संबंधित रोगों का कारण क्या है। आयुर्वेद के अनुसार सभी तरह के श्वास रोगों का एक ही कारण है, वो है कफ। कफ में वृद्धि होना, कफ कुपित होना। चरक संहिता के अनुसार कफ की उत्पत्ति का स्थान आमाशय है। आमाशय में कफ बनता है, और आमाशय में जब कफ बनता है तो शरीर में सबसे ज़्यादा रस धातु को प्रभावित करता है। अष्टांग हृदयम, वाग्भट जी ने अध्याय 4 अध्याय के अंदर बताया है, काश वर्ध्या भावेच श्वास पूर्ववेरा वार दोष कोपिन आमतिसार वामथु विष पांडु ज्वरपे रजो धूमानी लेमार मर्मघात दति हिमाम्बुना। अर्थात वाग्भट जी ने बताया है कि कफ का बढ़ना ही श्वास संबंधित रोगों का प्रमुख कारण है। अगर कफ बढ़ेंगे तो श्वास संबंधित रोग होंगे। उसके अलावा अन्य कारण भी हैं जो इस तरह से हैं: वमन, ज्वर, पांडु रोग, अत्यधिक धूप, अत्यधिक ठंड, आम अतिसार जिसमें बार बार दस्त लगती, खूनी दस्त लगना, और ठंडे पानी का
सेवन करना, आइसक्रीम का सेवन करना, ये भी श्वास रोगों के प्रमुख कारण माने गए हैं। लेकिन जो मुख्य कारण है वो है हमारा पाचन तंत्र। आयुर्वेद के अनुसार जो हमारा फेफड़े होते हैं, फेफड़ों का जो प्रमुख मित्र अंग है वो है बड़ी आंत। अगर आपकी बड़ी आंत साफ है, अगर आपको किसी भी तरह का कब्जियत नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो आपको श्वास संबंधित रोग कभी नहीं हो सकते। हमारे पास सैकड़ों पेशेंट ऐसे हैं जो सालों पुराना अस्थमा हो गया और अन्य तरह के सभी श्वास रोगों पंचगव्य से ठीक हुए हैं। उनमें हमने देखा कि 70% इस तरह के पेशेंट थे जिनको भयंकर कब्जियत थी, भयंकर कॉन्स्टिपेशन था, बहुत ही पुराना 5-5 साल 10-10 साल से। तो इसका जो प्रमुख कारण है, आयुर्वेद हमेशा जड़ पे काम करता है, जो रूट पे काम करता है। कि एलोपैथिक में जिस तरह से मेडिसिन दी जाती है, इस तरह से तो आप ज़िंदगी भर तक मेडिसिन का सेवन करते रहो, लेकिन जो जड़ है, श्वास संबंधित रोगों के लिए जो प्रमुख जो उत्पत्ति स्थान है, हमें वहाँ कार्य किया। और आयुर्वेद में बताया गया है कि श्वास संबंधित रोगों का निदान करना है तो आमाशय और जो पाचन तंत्र है उस पर काम किया जाए। तो इसके अंदर जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत कीजिए और कॉन्स्टिपेशन और कब्जियत है वो ख़त्म कीजिए, तो धीरे धीरे करके श्वास रोग ठीक हो जाएगा। और जो एलोपैथिक मेडिसिन है, जो स्टेरॉइड है, इनका सेवन धीरे धीरे करके बंद कीजिए। एक बार अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो आप अचानक बंद नहीं कर सकते, लेकिन उनकी डोज धीरे धीरे कम करने के साथ जो पंचगव्य हमारे संस्थान द्वारा मेडिसिन दी जाती हैं उनका भी साथ में सेवन करोगे तो 3 से 4 महीने के अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। और जो एलोपैथिक के अस्थमेटिक पंप है और अन्य तरह की मेडिसिन का सेवन आपको ज़िंदगी भर कभी नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं किस तरह से हम अपनी दिनचर्या बदल सकते हैं और श्वास संबंधित रोगों के लिए किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए। आइए समझते हैं। मित्रों, सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। दिनचर्या में सबसे मूलभूत जो परिवर्तन करना है वो है, सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना है, समय पे उठना है। उठने के बाद सबसे पहले आपको उषापान करना है। उषापान क्या होता है? उषापान सुबह उठने के बाद में गुनगुने पानी का सेवन करना है। जो गुनगुने पानी का सेवन करना है उसका एक तरीका होता है। आप गुनगुना पानी कर लो। शुरुआत के अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी पीजिए। इसको धीरे धीरे 1.25 लीटर तक लेके जा सकते हो आप। पानी लिया गुनगुना पानी लेने के बाद में आपको आंगन में बैठ जाना है, पालती मार के बैठना है और इस पानी को घूट घूट करके चाय की तरह पिए, सिप सिप करके। इसका जो प्रमुख कारण है, हमारे पेट के अंदर एसिडिक माहौल होता है, एसिड ज़्यादा बनता है। जो हमारी लार ग्रंथियाँ हैं, जब हम पानी सिप सिप करके पिएंगे तो जो एल्कलाइन, जो एसिड के अंदर एल्कलाइन जाएगा तब न्यूट्रल हो जाएगा, एसिडिटी की दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी और जो एसिड है वो भी नहीं बनेगा और पाचन तंत्र अच्छे से कार्य करेगा। तो एक तो घूट घूट करके पानी पीना है। जैसे ही आप पानी पिया, पानी पीने के बाद में आपको टॉयलेट जाना है, मल त्याग करने के लिए जाना है। ये आदत आपकी नहीं है तो आपको बनानी है कि सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक आपको टॉयलेट या मल त्याग करने जाना है और अपनी आंतों को साफ करना है। बहुत सारे मरीज हैं श्वास संबंधित रोगों के, वही कारण रहता है कि उनको जब पूछा जाता है कि आपकी जो स्थिति क्या है कॉन्स्टिपेशन की, तो वो बताते हैं कि 1 दिन में 2 दिन के अंदर 1 बार फ्रेश होते हैं वो, या सुबह उठने के बाद बिल्कुल नहीं होते लेकिन शाम को होते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। जब तक आपकी बड़ी आंत से कूड़ा कचरा बाहर नहीं निकलेगा, आपका मोशन अच्छा नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा,
तब तक आप इस रोग को ठीक नहीं कर सकते और अन्य रोगों की उत्पत्ति का केंद्र है और भी रोगों की उत्पत्ति करेगा। इसलिए आपका पेट साफ होना चाहिए। तीसरा जो कार्य है वो है आहार। आपका जो भोजन है उसमें आपको विशेष बदलाव करने हैं। सबसे पहले आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है। इस तरह से समझिए कि गेहूं बिल्कुल बंद कर देना है। गेहूं के स्थान पर जौ का सेवन करें। जौ आपके पेट के लिए अत्यंत लाभकारी है। जौ का सेवन करें। उसके बाद में सभी तरह के फलों का सेवन करें। फलों को छील के खाए, जूस ना निकालें, बिना जूस निकाले उसको खाए। जितना ज़्यादा खा सके उतना ज़्यादा खाए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद जो कच्ची साग सब्जियाँ हैं, कच्ची साग सब्जियों का सेवन करें। खीरा ककड़ी, टमाटर, तर ककड़ी, जो भी आपको मिले हैं, जो इस सीज़न में आ रही है उन्हीं का सेवन करें। बिना सीजन के फलों का और सब्जियों का सेवन नहीं करना है। इसके बाद में औषधियाँ, जो पंचगव्य के अंदर औषधियाँ हैं वो हैं श्वासधारा अर्क करके, इस अर्क का सेवन करना है। वट्टी भी है इसके साथ में, कनवट्टी। इसके साथ में कफ नाशक काढ़ा आता है, उसका सेवन। उसके साथ में नस्य औषधि है, उसका भी प्रयोग करना है। ये आप जब संस्थान में आएंगे और अपनी आपकी स्थिति के अनुसार और भी दिखने के बाद मेडिसिन में बदलाव किया जा सकता है। और ये जो मेडिसिन है, जो पंचगव्य ट्रीटमेंट है, अगर आप किसी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी लेना चाहो तो धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिसिन को कम करेंगे और 3 से 4 महीने के अंदर आप स्वास्थ्य संबंधित जो भी आपको रोग है उससे पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हो। और स्वास्थ्य संबंधित जो रोग है उसके लिए आपको जिंदगी भर दवाइयों पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो स्वास्थ्य संबंधित तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं आपको।